बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। कम बजट में तैयार होगी और बच्चे बड़े सब के ये फेवरेट रेसिपी है। देखें, मैं वन बाय वन आपको पहले सारी चीज़ें बताती हूँ। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपके तावन का बेहद शुक्रिया। अब देखें, मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने एक अंडा डाल दिया, ठीक है। अंडा आपका बाहर होना चाहिए, यानी फ्रिज का ना हो। अगर फ्रिज में है तो आप फिर 15-20 मिनट बाहर रख लें, नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून दही ले लिया, और दही भी आप का फ्रिज का ना हो और खट्टा भी ना हो, ठीक है, ये एहतियात कीजिएगा। और फ्रिज का हो तो फिर आप बाहर रख दें 20 से 25 मिनट, ठीक है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। ये फिर आप डाल दें अंडे के अंदर, और फिर इसको आपने अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करते हुए कंजूसी आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से मिक्स होंगी तो फिर ही हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा हम जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। वो वीडियो को स्किप भी नहीं करना, फुल वॉच करें, ताकि आपके भी डोनट जो बना रहे हैं हम वो परफेक्ट बने, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने शुगर पाउडर लिया है। अगर आपके घर नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि नॉर्मल शुगर लेकर उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और फिर छान कर इस्तेमाल करें। ये हमारा फिर शुगर पाउडर बन जाएगा, ठीक है। ये हाफ कप मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको भी डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करना है, ताकि हमारी जो चीनी है वो भी अच्छे तरीके से इस बैटर में मिक्स हो जाए, ठीक है। हर चीज़ को मिक्स करके फिर नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ऐड करनी है। मिक्सिंग आपने सही करनी है, ठीक है। अब जब ये मिक्स हो जाएंगी तीनों चीज़ें, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा। यकीन करें, ये आप घर में चीज़ें बनाएं तो बाहर में वैसे भी आपको पता है बहुत ही महंगी चीज़ें होती हैं, और साफ़ सुथरे माहौल में वैसे भी बेकरी की चीज़ें नहीं बनती। तो बच्चे जब खाएं तो आपको पता है उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। तो घर में जब बच्चों को बना के देंगे तो वो बड़ी खुशी से ये चीज़ें खाएंगे। तो मैं आपको अब नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखें, मैंने मैदा ले लिया है। तकरीबन मैदा है हमारा 1.25 कप, यानी 1 कप और 4 टेबल स्पून, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैंने ऐड किया, सारा एकदम से आपने नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें, ठीक है। और देखें, मिक्स करते हुए एहतियात कीजिएगा, ये थोड़ा सा बाहर भी निकल गया, क्योंकि ज़रा ये थिक हो जाता है ना, तो फिर थोड़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर नेक्स्ट जो बाकी का मैदा है वो आप इसमें डाल दें, ठीक है। अब हमने ले लिया है बेकिंग पाउडर। हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे इसमें, आपको पता है बहुत से लोग पसंद नहीं करते। तो बेकिंग पाउडर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है, और साथ ही मैंने नमक ले लिया है, 1 चुटकी आप ले लें, ठीक है। और साथ जायफल ले लिया है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा आप लें। और नमक का ये होता है कि इससे फ्लेवर जो है इन्हेंस होता है और मीठा खाने में अच्छा लगता है, ठीक है। और ये चीज़ें डालकर आपने सारी, फिर आपने साथ ही ले लेना है वनीला एसेंस ले लेंगे। ये तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन डाल लें तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ बनती है। तो ये डालकर आपने फिर इसके साथ तो ये मिक्स नहीं होगा, आपने फिर अच्छे तरीके से हाथ वॉश करने हैं, और फिर हाथों की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से इसकी मतलब हाथों से इसको सही तरीके से बनाना है, ताकि ये एक डो की शक्ल हमारी बन जाए, ठीक है। अब ये देखें, माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये एहतियात आपने करनी है कि पानी इसमें बिल्कुल ना जाए, ठीक है। ना मैंने तेल डाला है ना पानी, बस जो चीज़ें डाली हैं उसी के अंदर ये मैंने मिक्स कर दिया। ये देखें, इस तरह की कंडीशन जब हो जाए तो ये हमारा रेडी है बिल्कुल। फिर इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। अगर आपने ज़्यादा देर रखना है तो फिर आप फ्रिज में रखें, अदरवाइज़ आप इसको 15 मिनट के लिए अगर रख रहे हैं, उसी दिन आपने बनाने हैं, तो फिर आप बाहर इसको रखें, फ्रिज से बाहर, ठीक है। ये होता है ना, एक दिन पहले आप बना लें तो आपके दूसरे दिन हमने बनाना है, तो फिर आप फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर के ख़राब होने का खतरा है इसका। फिर आप देखें, आप देख रहे होंगे 3 कप मैंने ले लिए, ठीक है। 3 कप है, इसके अंदर मैंने शुगर पाउडर डाला है। शुगर पाउडर का आपको शुरू में मैंने बताया था, अगर वो नहीं है घर में तो आप नॉर्मल शुगर जो यूज़ करते हैं उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, और उसके बाद इसको छान लें, ठीक है। छानना ज़रूर है।
तो उसके बाद मैंने एक बाउल में देखें अब शुगर थी, शुगर पाउडर हाफ कप और साथ ही मैंने कोको पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ठीक है। इसको शुगर के अंदर मिक्स करके तो आपने फिर साथ ही मैंने दूध रखा हुआ है, 2 चम्मच मैंने दूध के इसके अंदर डाल दिए और फिर इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें हमारी इसमें जो हमने चीज़ें ऐड की हैं मिक्स हो जाए। ये देखें अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें 3 फ्लेवर बना रहे हैं, यानी एक हमारा ये चॉकलेट वाला फ्लेवर होगा, ठीक है, एक हमारा पिंक वाला होगा, एक वाइट। जब इस तरह का हो जाए तो अब बस ये हमारा बैटर तैयार है, ठीक है, ये इस तरह का। तो अब दूसरा जो हम बनाएंगे वाइट वाला बनाए या पिंक वाला, चलें वाइट वाला बनाते हैं पहले, ठीक है। अब वाइट वाला देखें हम क्या करते हैं। वाइट में भी हमने पहले शुगर पाउडर हाफ कप ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हम 1 चम्मच डाल देंगे दूध की, ठीक है। दूध की आप डाल दें, इसको पहले आप अच्छे तरीके से मिक्स करें, ठीक है। दूध डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। 1 चम्मच से ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें 2 चम्मच नहीं करनी, एक ही डालने ताकि वो बहुत पतला ना हो जाए। बस इस तरह का जब हो जाए तो ये हमारा वाइट वाला तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको आप बस रख दें। आप तीसरा जो स्टेप है ये है हाफ कप शुगर पाउडर, ठीक है, और इसमें हम अब पिंक वाला करेंगे कि अब देखें पिंक वाला कैसे बनाएंगे हम। इसमें मैंने रेड फूड कलर डाल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा, यानी 1 चुटकी आप डाल दें। तो इसको अब मिक्स करें और 2 चम्मच दूध के डाल दें, ठीक है। पहले आप 1 डालिएगा, मिक्स करके देखिएगा, अगर ठीक हुआ तो फिर दूसरा डालें, ठीक है, अदरवाइज़ 1 भी काफ़ी है। अब ये डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। हमारा ये देखिए कितना प्यारा कलर तैयार हुआ है, वाइट, चॉकलेट वाला और ये पिंक वाला। अब देखें हम किस तरह नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो भी आप देखिएगा। ये तीनों हमारे रेडी हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी देखने वाला है, वीडियो को स्किप ना किया करें, फुल देखा करें, ताकि आपका भी जो डोनट आप भी बनाए तो आपके परफेक्ट बने। देखें आफ्टर 50 मिनट्स के बाद हमने ये देखा है कि हमारी जो डो है बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। अब नीचे हमने मैदे को थोड़ा डाला है ताकि हमारा ये जो डो है ये चिपके ना, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैदा डाल दें। और उसके बाद अब इसको थोड़ा सा देखिए हाथों की हेल्प से थोड़ा सा मसलें ताकि ये सेट हो जाए हमारी डो। तो इसको इसी तरह आप जिस तरह मैं कर रही हूँ हाथों की हेल्प से इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो अब पेड़े की तरह बना लें, इसका पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा जब बन जाए तो फिर आपने इसको नेक्स्ट रोटी की शक्ल दे देनी है, ठीक है। लेकिन रोटी की शक्ल भी आपने इस तरह देनी है कि ये बहुत पतली भी ना हो जाए और बहुत मोटी भी ना हो जाए, ठीक है, नॉर्मल होनी चाहिए। अच्छा आप देखें इस तरह की जब कंडीशन हो जाए तो फिर आपने घर में ही जो नॉर्मल बोटल्स के ढक्कन होते हैं, यानी एक में बड़ा ढक्कन ले लिया और एक छोटा 7 अप की बोतल का ले लिया, तो फिर आपने इनको मैदे के अंदर लगाना है और फिर आपने ये डोनट्स बनाने हैं। इस तरह आपका चिपकेगा नहीं और आसानी से डोनट्स सारे हमारे बन जाएंगे, ठीक है।